मैं किसी भी अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को वन प्लस के फ़ोन रिकमेंडेड करता हूँ ना, तब मुझे बोला जाता है कि वन प्लस तो बंद होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऑफलाइन में देखा रहता है कि वन प्लस के जो ऑफलाइन स्टोर थे वो शट डाउन हो चुके हैं, वहाँ से निकल चुके हैं। तो भाई उनको भी, आपको भी एक डाउट आएगा, क्या वन प्लस बंद होने वाला है, या वन प्लस के फ़ोन के अंदर अगर ग्रीन लाइन का इशू आता है तो उसका सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, और जो वन प्लस ने अपना डिस्प्ले की लाइफ टाइम वारंटी दी है वो कहाँ पे क्लेम करे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई कि इन फोनों के अंदर अपडेट कैसे आएगा, क्योंकि एक न्यूज निकल के बाहर आ चुकी है कि वन प्लस के फोनों से ऑक्सीजन ओएस जाने वाला है, तो उसके रिप्लेसमेंट में कौन सा ओएस आएगा और कैसे अपडेट हमें मिलेंगे। और ये सब कुछ छोड़ो कि आज के टाइम पे क्या वन प्लस के नए फोन बाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, सब कुछ वीडियो के अंदर आपको टकाटक पता चल जाएगा। क्योंकि हम 8 साल से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें अंदर की चीजें पता आ रहती है कि ब्रांड के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमारा काम यही है। तो भाई सब कुछ क्लियर होगा अगर आपके पास वन प्लस का फोन है या आप वन प्लस का फोन लेने चाहते हो, तो ये इस वीडियो को कहीं भी मिस मत करना। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ऑफलाइन से वन प्लस के स्टोर क्यों शट डाउन हो चुके हैं, क्यों बंद हो चुके हैं। अब भाई इसके मेन 4 रीजन देखने मिलते हैं और विथ रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, लोग ऑफलाइन से फोन बाय ही नहीं कर रहे वन प्लस के, ये सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि 2023 में वन प्लस का मार्केट शेयर 7.2% के आसपास था, बट आज के टाइम पे सोर्सेस के अकॉर्डिंग वन प्लस का शेयर 1.8% के आसपास आ चुका है। मतलब मार्केट शेयर इनका कम हो चुका है, फोन लोग ऑफलाइन से बाय नहीं कर रहे। सेकंड मेन रीजन है, जो ऑफलाइन रिटेलर होते हैं उनको भाई प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम था वन प्लस के फोनों के अंदर, और ये बहुत बड़ा इश्यू बन चुका था और इंटरनेट के ऊपर भी इसकी बहुत ज्यादा चर्चा की गई थी। इनके अकॉर्डिंग बोला जा रहा था कि जो प्रॉफिट शेयर होता है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। उसके साथ साथ जो ऑनलाइन में अवेलेबिलिटी होती है यूनिट्स की, वो भाई ऑफलाइन में बहुत ज्यादा कम दी जाती थी। और ऑफलाइन से फोन वन प्लस के बाय करते थे तो कभी कभी सर्विस सेंटर में वारंटी के इश्यू आ रहे थे। तो ये बहुत बड़े ऑफलाइन रिटेलर के इश्यू थे। थर्ड चीज की इनको D2C ब्रांड फिर से होना है, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। मतलब ये ऑनलाइन आना चाहते, जो ऑफलाइन में इनका खर्चा बढ़ रहा था वो इसको कट करना चाहते। और वैसे भी AI के वजह से जो मेमोरी शॉर्टेज हो रहा है, रैम स्टोरेज की जो प्राइस बढ़ रही, इनको भी भाई एडजस्ट करना था। तो ये 4-5 मेन रीजन है, इसके वजह से वन प्लस ऑफलाइन से आउट हो चुका है। अब सेकंड चीज की अपडेट का क्या होगा, मतलब वन प्लस के फोनों से ऑक्सीजन ओएस चला जाएगा तो फिर कौन सा सॉफ्टवेयर आएगा। तो ये बात तो आपको पता ही होगी शायद, जो पुराने सब्सक्राइबर वगैरह है या जो ज्यादा टेक में इंटरेस्ट रखते हैं। तो भाई 2021-22 के आसपास ही वन प्लस का जो ओरिजिनल ऑक्सीजन ओएस था वो हट के वहां से भाई कलर ओएस बेस ऑक्सीजन ओएस हमें देखने को मिल रहा था। पूरा कलर ओएस का ही फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल कलर ओएस फ्रेमवर्क, और उसके कोड के बेसिस के ऊपर ही आज तक ऑक्सीजन ओएस चल रहा था। बस भाई 1-2 फीचर का नाम अलग अलग था, बट फंक्शन पूरा कलर ओएस जैसा ही ऑक्सीजन ओएस के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है सोर्सेस के अकॉर्डिंग कि जो वन प्लस के नए फोन लॉन्च हो जाएंगे आगे जाके, वो भाई डायरेक्ट कलर ओएस के साथ ही इंडिया के अंदर आए। और ये ऑलरेडी चाइना के अंदर चल रहा है, चाइना के अंदर ऑलरेडी वन प्लस के फोन कलर ओएस के साथ लॉन्च हो रहे। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। और शायद ये भी हो सकता है कि पूरा कलर ओएस जैसा ही इंटरफेस वन प्लस के फोन में देखने को मिल जाए, बस अबाउट सेक्शन के अंदर ऑक्सीजन ओएस यहाँ पे लिखा है। कुछ भी हो सकता है, बट ये बहुत बड़ी न्यूज नहीं है। और जो अपडेट वगैरह आपको मिलेंगे वो सेम एज इट इज मिलेंगे, जैसे कि भाई ओप्पो के फोन के अंदर आते हैं फटाफट, वैसे अपडेट आपको वन प्लस के फोन के अंदर देखने मिल जाएंगे। अब ओप्पो के कलर ओएस के फ्रेमवर्क के अंदर आने के बाद क्या होगा, इनकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की टीम है ना, ये पूरी एक हो जाएगी। इससे ये भी हो सकता है कि आपको अपडेट फटाफट और फास्ट यहाँ पे देखने मिल जाए। तो भाई इसके लिए यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास पुराना वन प्लस का फोन है या नए वन प्लस का फोन लेने चाहते हो, तो अपडेट तो आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब थर्ड चीज की सर्विस सेंटर का क्या होगा, कहाँ पे सर्विस देखने को मिल जाएंगे। अगर ग्रीन लाइन आती है या सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू आता है तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए, मैं आपको क्लियरली बताऊं। ये वन प्लस के बॉक्स देख लेना, मैन्युफैक्चर बाय ओप्पो होता है, वन प्लस के फोन ओप्पो ही बनाता है। तो भाई ये वन प्लस के सर्विस सेंटर मर्ज होने वाले हैं ओप्पो के सर्विस सेंटर के साथ। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है, क्योंकि वन प्लस के जो इंडिपेंडेंट सर्विस सेंटर थे वो थोड़े कम थे, बट ओप्पो के साथ मर्ज होने के बाद यहाँ पे हमें 600 प्लस के सर्विस सेंटर देखने मिलने वाले हैं। और आप मतलब इंटरनेट के ऊपर भी देखोगे, या आप भाई मैं बोलूंगा कि आप गुप्ता जी का वीडियो देख लेना, मैं नीचे ऐड कर रहा हूँ, गुप्ता इंफॉर्मेशन सिस्टम। उन्होंने भाई ओप्पो के जो सर्विस सेंटर मैनेजर थे उनके साथ ही इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने क्लियरली बोला था जो भी वन प्लस के सर्विस सेंटर के अंदर आपको सर्विस दिए जा रहे थे, वही सेम आपको ओप्पो के सर्विस सेंटर के अंदर सर्विसेज यहाँ पे देखने मिलने वाली है। चाहे सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हो, चाहे डिस्प्ले वारंटी के रिगार्डिंग हो, और लाइफ टाइम डिस्प्ले की वारंटी
वो भी भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो सर्विस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। हालांकि मैंने इंटरनेट के ऊपर भी ये पढ़ा है कि ओप्पो के सर्विस सेंटर और एक्सपांड हो रहे, मतलब और सिटीज के अंदर बढ़ रहे, और उसके साथ साथ ओप्पो के सर्विस सेंटर के अंदर स्पेशली वन प्लस को हैंडल करने के लिए वगैरह स्टाफ भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो भाई सर्विस के रिगार्डिंग भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब फोर्थ फाइनल पॉइंट, क्या आपको वन प्लस के फोन बाय करने चाहिए या स्किप कर देने चाहिए। स्पेशली मैं भी वन प्लस का बहुत बड़ा फैन हूं, और मैंने भाई वन प्लस की हर एक सीरीज मैक्सिमम मैंने खुद बाय करके रिव्यू किए चैनल के ऊपर। और वन प्लस से या ओप्पो से ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, जो भी हमारी रिसर्च थी और जो भी मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे दोस्त या रिलेटिव्स या यूट्यूब के ऊपर भी, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैं क्लियरली बोलूंगा कि आप वन प्लस के फोन बाय कर सकते हैं, और भी 3-4 साल के लिए, 5-6 साल के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रांड भाई ओप्पो ही चलाता है, और ओप्पो कितना बड़ा ब्रांड है आपको पता है। हालांकि हो सकता है ग्लोबली वन प्लस डिसकंटिन्यू हो जाए, बट इंडिया, इंडोनेशिया, इनके अंदर वन प्लस का परसेप्शन बहुत बड़ा है, और यहाँ पे लोग मतलब एज अ प्रीमियम ब्रांड जानते हैं वन प्लस को। तो यहाँ से बंद नहीं होगा, और अगर बंद होता तो वन प्लस की एन सीरीज नहीं आती या वन प्लस की सी सीरीज लॉन्च नहीं होती इंडिया के अंदर। तो ये तो कंफर्म है कि ब्रांड बंद नहीं होगा। सेकंड चीज, अपडेट के रिगार्डिंग कोई इश्यू ही नहीं है, चाहे कलर ओएस हो या ऑक्सीजन ओएस हो, इनके टाइमली अपडेट आते हैं, तो इसके लिए भी चिंता नहीं है। और सर्विस सेंटर के रिगार्डिंग जैसे ग्रीन लाइन आता है या डिस्प्ले वारंटी क्लेम करनी है, तो यहाँ पे भाई वही ऑफर मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे, बस ओप्पो के सर्विस सेंटर होंगे। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे आप आग बंद करके वन प्लस के फोन बाय कर सकते हैं। और आपको बेस्ट फोन बाय करने 30 से 40, 50, 60,000 साइड में व्यू प्रोडक्ट के अंदर सारे मैंने ऐड किए, यहाँ पे टैप करके बाय कर सकते हैं। और अब जो प्राइस हाइक का माहौल चल रहा है उसके अंदर भाई सब फोन के प्राइस बढ़ रहे हैं, वन प्लस के भी बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा फिर भी आपको डाउट आता है, तो भाई आपको फिर भी डिसाइड करना है, आप खुद भी डिसाइड करके सोच समझ के बाय कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी आज के टाइम पे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, आप बाय कर सकते हैं। बाकी ऐसे आपको नॉलेज भरी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी भाई कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, आप नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।